नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं पिछले 6 सालों से समाज से जुड़े मुद्दे और सोशल सेक्टर में कार्य कर रहा हूं, जिसमें सामाजिक मुद्दे को उठाता हूं, उससे संबंधित क्या क्या समाधान हो सकती है उसके रिगार्डिंग काम करता हूं और सामाजिक इशू के ऊपर भी काम कर रहा हूं। तो जिसमें आज एक सबसे बड़ा जो हमें प्रश्न है, हमारे कार्य में जो प्रश्न आ रहे हैं, वह एक युवा, वयस्क युवा अपने कैरियर का चुनाव किस तरह से करे, कैसे पहचान करे कि हमें किस सेक्टर में आगे जानी है और अगर जानी है तो उसमें हमें कौन से कार्य करने होंगे, कौन कौन से उस कार्य के लिए स्किल होनी चाहिए। तो मेरी जो अभी तक छोटी इसमें समझ बन पाई है, उसके संबंध में मैं आपसे जरूर इन बातों को शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग जो जिस मिडिल क्लास से हैं, तो हमारे पास 4-5 चीज की पहले से जानकारी होती है। खेल कूद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, थोड़ी सी हमें खेती के बारे में जानकारी होती है, पढ़ाई क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से जॉब हैं उसके बारे में जानकारी होती है, और बहुत थोड़ा बहुत आप इलीट वर्ग से आते हो तो साइंस एंड इनोवेशन के बारे में भी आपके पास थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो अब है कि इन जो आपने 5 सेक्टरों को बांटा है, 5 सेक्टर एक्चुअली नहीं है, इसमें जब अगर इसके अंदर आप जाओगे तो बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगे। अगर आप खेती को ही सिर्फ लो तो उसमें बहुत सारे कैरियर के ऑप्शंस हैं। बागवानी में जाना चाहते हो, पशुपालन में जाना चाहते हो, कि फसल में जाना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, उसको भी तोड़ोगे तो बागवानी में भी जाओगे तो बहुत चीजें निकल के आएंगे। वृक्षारोपण करना है, नर्सरी खोलना है, तो ऐसे जब आप इसको तोड़ते जाओगे तो बहुत बहुत छोटे छोटे चीज आते जाएंगे आपको। तो जब आप वयस्क कहने का मतलब कि अपने जीवन का लगभग 18 साल आपने बिताया है, 18-20 साल आपने बिता चुके हो, तो आपको कुछ कुछ चीज पता होता है कि कौन ऐसे कार्य हैं जीवन में आपने किया होगा। हो सकता है कभी किसी के पार्टी को अरेंज किया होगा, बर्थडे पार्टी हो गया, मैरिज पार्टी हो गए, या कोई स्कूल कॉलेज की प्रोग्राम हो गया, उसको आपने मैनेज किया होगा, पूरा उसका अरेंजमेंट किया होगा, या इसी दौरान आपने कभी स्पोर्ट्स खेलने को बहुत मौके मिले होंगे आपको। अगर अगले पड़ाव में जाएं तो आपको खेती से भी जुड़े कुछ काम को देखने, जानने या करने के मौके मिले होंगे। तो आप अगर गौर से थोड़ा ऑब्जर्व किए होंगे इन कार्यों को, तो आपको पता लगा होगा कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप जब करते हो तो उसे आप बिना थके हुए कर सकते हो। खेती हो सकते हैं, खेलकूद हो सकते हैं, पार्टी अरेंजमेंट हो सकते हैं, फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की तैयारी हो सकता है। तो ऐसे आप 2-3 की पॉइंट को आगे फाइंड आउट करें, फिर उसके ऊपर कुछ काम करें रेगुलर। 15 दिन का वर्क टास्क बनाएं, 1 महीना का बनाएं। अगर इससे संबंधित कोई एनजीओ काम कर रहा है तो उससे आप बात करें, उसके साथ काम करने की कोशिश करें। अगर इससे संबंधित कोई एनजीओ काम नहीं कर रहा है, तब देखें कि इससे संबंधित हमको कार्य से अगर जुड़ना है, अच्छा से करके हमको देखना है तो कहाँ जुड़ सके। वैसे संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर से बात करें और 15 दिन का इंटर्नशिप जरूर करें, 10 दिन का। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जब आप काम करोगे तो आपको एक्चुअल अपना पैशन पता चलेंगे कि हमें सही में ये चीज मोटिवेट कर रहा है, सही में ये चीज हम बिना थके हुए कर रहे हैं कि 1 दिन के लिए था इसलिए बस कर दिया इस तरह से। फिर जब आपने 15 दिन 20 दिन आपने काम किया और उसके बाद भी लग रहा है कि यार इसमें तो हम बिना थके हुए, बिना कुछ ज्यादा सहयोग के भी हम काम कर सकते हैं, फिर इस सेक्टर में आप परफेक्ट बंदा हो इस सेक्टर में जाने के लिए, और उस सेक्टर का फिर आप कैरियर पढ़ना शुरू करो। किस सेक्टर में अगर काम करना है तो इसके लिए कहां से हमको कौन कौन से कदम उठाने होंगे। अगर हम मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ग्रीन हाउस है, एनिमल हस्बेंड्री है।
अब उसके लिए आपने कोई टॉपिक इसमें चुना कि हमको इन चीजों में काम करना है, अगर बागवानी में करना है तो बागवानी में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप थोड़ा बारीकियां को जानो, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है, और फिर इस सेक्टर में आप अपने कैरियर शुरू करो। और मैं इतना दावा के साथ आपको कह रहा हूं कि शायद 99% आप इसमें सफलता जरूर प्राप्त करोगे, लेकिन परिणाम की चिंता न करें, आप अपने कर्म को करते जाएं। यही हमारा आपसे एक आखिरी प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद।